तो मैं यस कर रहा था कि कैसी बेहतरीन अल्लाह ने दूध की नेमत बयान की। और याद रखो, दूध डब्बे का नहीं होता, बार बार बयान में कहता हूं। कहीं से इत्तला मिली थी कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ये खुला हुआ दूध पे पाबंदी लगा रही है। मुझे नहीं पता कि ये खबर सही है या गलत है, इसलिए लगा रही है कि खुले दूध में मिलावट होती है। अवाम का फर्ज बनता है कि इसके खिलाफ एहतजाज करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने खुले दूध पर पाबंदी लगा दी तो आपको डब्बे का दूध मिलेगा, और डब्बे का दूध नहीं होता। अगर वो होता भी है तो इतने प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसको स्टोर करने के लिए ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं कि वो फिर वो तवानाई बख्श नहीं रहता। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी नेमत है कि आपको खुला दूध मिल रहा है। अगर कोई मिलावट कर रहा है तो मिलावट करने वालों को पकड़े, मिलावट करने वालों को पकड़ा जाए। तो इसलिए अवाम की जिम्मेदारी है कि इस किस्म की, और ये बास ताजरों को, बास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए भी ऐसे काम किए जाते हैं। तो पैकिंग की जो चीजें हैं उनमें केमिकल डाला जाता है जो उस चीज को, देखें आप दूध घर लेकर आए थोड़ी देर में खराब हो जाएगा, इसलिए कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि मक्खियां भी आएंगी, जरासीम भी आएंगे। डब्बे का दूध जल्दी खराब नहीं होता, उसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं, वही केमिकल फिर आपके पेट में भी जाएंगे। ये जब उसको दूध मान लिया जाए, वरना अक्सर जो डब्बे के दूध आ रहे हैं वो दूध ही नहीं है। दूध इतनी मजेदार ग़िज़ा थी, उसमें पत्ती डाल के बेड़ा गर्क कर दिया उसका। क्या कर दिया? बेड़ा गर्क। दूध में जो कैल्शियम है ना, एक हकीम ने बताया कि आप 40 किलो दूध लो, उसमें 1 चमचा भर के पत्ती का डाल दो, 1 मन दूध में, उसमें सारा कैल्शियम खत्म हो जाएगा। तो ये जो 1 प्याली चाय में जब आप, या 4-5 प्याली चाय में जब 1 चमचा पत्ती डाल के पिएंगे तो वो आपकी हड्डियों का कैल्शियम क्या करेगी? बोलो ना भाई, खराब करेगी। पी रहे हैं सुबह शाम। एक साहब ने मुझे कहा कि हजरत चाय का कोई मुतबादिल बताएं तो मैं चाय छोड़ूं। हर चीज का अल्टरनेट होता है ना, सूदी बैंक का अल्टरनेट आ गया भाई, इस्लामी बैंक, ठीक है ना। जिना का अल्टरनेट है निकाह, तो उन्होंने कहा चाय का अल्टरनेट क्या है? बाज लोग बताते हैं ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, मैं नहीं बताता। चाय का अल्टरनेट की जरूरत क्यों पेश आई आपको? चाय की जरूरत पड़ती है जब आप दिमाग में थकावट महसूस करते हैं, ऐसा ही है ना। तो थकावट का इलाज क्या है? सो जाओ। रहने दो भाई। थकावट क्यों हो रही है? थक गए ना काम करते करते, दिमागी काम करते करते थक गए हो, तो दिमाग को राहत दो, आंखें बंद करके लेट जाओ थोड़ी देर के लिए। और अगर किसी कमजोरी से थकावट हो रही है तो देखो, अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, खून की कमी है तो ऐसी चीजें खाओ ताकि खून पैदा हो। वो तमाम काम नहीं करते। थकावट अगर किसी को सारा दिन महसूस हो रही है, इसका मतलब कोई बीमारी है उसको। एक तो थकावट होती है नींद की कमी से, उसका इलाज क्या है भाई? नींद पूरी करो अपनी। और एक थकावट होती है कमजोरी से, तो उसमें कमजोरी का इलाज करने की कोशिश करो। कैफीन इसका इलाज नहीं है कि आप, कैफीन ये करती है कि जैसे हमारे हजरत एक मिसाल दिया करते थे, गधा चलते चलते थक जाए, अब वो कह रहा है मुझे थोड़ा आराम करने दे, आपने एक चाबुक लगाई और उसको उछाल दिया। वो वक्ती तौर पर तो भागेगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी। अब देखिए उम्रें कितनी कम हो गई। हम चाय पी पी के अपने आप को, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, ये मसनूई तौर पर बढ़ाए जा रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते एक दिन क्या आता है? खत्म हो जाते हैं।